नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रत्ना। आज के बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जयपुर की, जहां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके बाद रुख करेंगे रायलदेसर का, जहां गांधी चौक स्थित मां काली मंदिर ट्रस्ट परिसर में शिवलिंग और शिव परिवार की पुनः प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया जा रहा है। वहीं जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। देखिए राजस्थान की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से सिर्फ राजस्थान बुलेटिन में। जयपुर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में आम लोगों के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों से पूरा मार्ग देशभक्ति के नारों और गीतों से गूंज उठा। कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा समेत राज्य सरकार के मंत्री और कई विधायक मौजूद रहे। यात्रा के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और जयपुर वासियों ने उत्साह के साथ पदयात्रा में हिस्सा लिया। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य हर घर तिरंगा फहराने और लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने का संदेश देना रहा। अल्बर्ट हॉल से शुरू हुई यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बड़ी चौपड़ पर संपन्न हुई। पूरे विश्व में ऐसे ही मेरे भारत का युवा जैसा कि आप देख पा रहे हैं रचने को आप देख सकते हैं इस तरीके से लोगों को श्री जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और अन्य कई जाने माने व्यक्ति शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं महिलाओं में भी काफी उत्साह है। इस तरीके से आइए देखते हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर साथ में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैठक जी जानते हैं यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैं हमारे प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र जी से निवेदन करता हूँ एक बड़े स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अभिनंदन करें। देश का युवा स्वागत करें। उस दिन को याद कर राष्ट्रभक्ति के भाव से ओतप्रोत होकर तिरंगा यात्रा निकालता है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी और राष्ट्रीय नेता कैबिनेट मंत्री आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी झंडी दिखाकर देश को रवाना करेंगे। आप सब लोगों से निवेदन पूरे देश भर में युवा तिरंगा यात्रा निकालें, क्योंकि राष्ट्रभक्ति से भाव से ओतप्रोत होकर आज युवा संकल्प ले रहा है हमारे राज्यसभा के अंग्रेजों भारत छोड़ो का संकल्प हमारा पूरा हो गया, लेकिन अब आवश्यकता है नशा भारत छोड़ो। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह संकल्प लिया गया है कि नशा मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्प पूरा युवा खड़ा है। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भ्रष्टाचार पर प्रहार किया गया है, मैं समझ सकता हूँ कि युवाओं को सपने को साकार करने का हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अभी आप देख रहे थे भारत माता की। आज के युवा देखो, हम सब लोग आज के युवा आदरणीय सीएस साहब के आज के युवा आदरणीय कालीचरण जी जालीदार कोटा पहन के आए। को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय श्रीनिवास जी का अभिनंदन करें। विधायक श्री कालीचरण सर्राफ जी, तो उनसे जानते हैं। सर बताएं कि आप तिरंगा यात्रा के बारे में दो शब्द क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आज ये विशाल तिरंगा रैली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से राजस्थान की राजधानी जयपुर में निकल रही है और इसमें 10,000 से ऊपर कार्यकर्ता आज तिरंगा रैली में शामिल हो रहे हैं। यहाँ से ये रैली प्रारंभ हुई है कि यहाँ से सांगानेरी गेट जाएगी और वहाँ से जोरी बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ में समापन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तिरंगा यात्रा मजबूत होने वाली है, क्योंकि इसमें जाति धर्म सबसे ऊपर रखते लोग यहाँ पे तिरंगा हमारी अगर शान है तो उस तिरंगा के शान में पूरा जयपुर शहर का जुड़ा है और ये चौपट तक पूरा तिरंगा शहर है। जयपुर से सीनियर संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट।
राजलदेसर के गांधी चौक स्थित मां काली मंदिर ट्रस्ट परिसर में शिवलिंग और शिव परिवार की पुनर्प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धा और भक्ति के साथ आयोजित किया जा रहा है। समस्त स्वर्णकार समाज के संयोजन में हो रहे आयोजन के पहले दिन महामृत्युंजय मंत्र का सामूहिक जप किया गया और 10 अगस्त को हवन पूर्णाहुति, शिवलिंग और शिव परिवार की पुनर्प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम होगा। आचार्य गंगाधर शास्त्री के सानिध्य में शास्त्रोक्त विधि से पूजा अर्चना कराई जा रही है। आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। अध्यक्ष जगदीश प्रसाद कड़ेल ने कहा कि ये आयोजन समाज में एकता, संस्कार और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करने का अवसर है। मंत्री नंद किशोर कड़ेल ने भी श्रद्धालुओं से सपरिवार शामिल होकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेने की अपील की। इस अवसर पर अध्यक्ष जगदीश प्रसाद कड़ेल, मंत्री नंद किशोर कड़ेल, कोषाध्यक्ष बनवारी लाल जोड़ा, सुशील कड़ेल, गोपाल जोड़ा, इंद्रचंद कड़ेल, पुजारी जुगल किशोर छंगाड़ी, पुष्करना सहित अन्य ट्रस्टीगण और स्वर्णकार समाज के सदस्य मौजूद रहे। समाज की माताएं और बहनें भी बड़ी संख्या में धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुई। राजलदेसर चूरू से सीनू संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह का समापन समारोह उत्साह के साथ आयोजित किया गया। अस्पताल में 1 से 7 अगस्त तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से स्तनपान के महत्व, नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में इसकी भूमिका और इससे जुड़ी भ्रांतियों को लेकर प्रसूताओं और उनके परिजनों को जागरूक किया गया। समापन समारोह में नर्सिंग अधिकारियों और प्रशिक्षार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए स्तनपान का संदेश दिया। कार्यक्रम में चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारी, प्रशिक्षार्थी और मरीजों के परिजन मौजूद रहे। इस दौरान पोस्टर और रंगोली प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। वहीं सप्ताह भर के आयोजन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले चिकित्सकों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। आयोजन का उद्देश्य माताओं को स्तनपान के प्रति जागरूक करना और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और नियंत्रक, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर बीएस जोधा, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मोहन मकवाना के अलावा डॉक्टर राकेश जोरा, डॉक्टर इंदिरा भाटी, डॉक्टर संदीप चौधरी, डॉक्टर हरीश मौर्य, डॉक्टर एसके बिश्नोई, नर्सिंग अधीक्षक प्रमीला नरूका, किरण वाला, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के पूर्व जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह मेड़तिया, एएनएम एमटीसी के प्रधानाचार्य शाहबानो सहित अस्पताल के चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारी, नर्सिंग प्रशिक्षार्थी और मरीजों के परिजन मौजूद रहे। ये प्रयासरत हैं। जोधपुर का एसएन मेडिकल कॉलेज के दोनों चिकित्सालय जो हैं, उम्मेद अस्पताल और उसके बाद में जनाना अस्पताल है, वहाँ साल में कम से कम 32-33 हज़ार डिलीवरीज होती हैं और टोटल जो मैटरनल डेथ होती है उसके अंदर सारी रेफरल्स जो है उसमें इंक्लूडेड हैं। उनमें 34-35 या 35-40 के बीच में रहती है। तो इन सीरियस मरीजों के कारण है पिछले 6-7-8 महीनों के जो अगर आंकड़े देखे जाएं, जनवरी से लगा के अगर जुलाई को लेते हैं तो यहाँ 10-12 मरीजों की जो मात्र मृत्यु हुई है, पर उनमें से ज्यादातर रेफरल्स पेशेंट्स जो हमारे पास पहुंचे हैं। राज्य सरकार भी सघन अभियान चला रही है। 1 से 15 अगस्त तक पूरे एचआरपी पेशेंट्स को हमने जगह जगह से आइडेंटिफाई किया है, उनकी मैपिंग कर ली है, उनको सिस्टर्स को बता दिया है कि आप इस पेशेंट के साथ रहेंगी, ये 104 नंबर, ये 108 नंबर इनके साथ जाएंगी और जिस जगह आप इस पेशेंट को भेज रही है वहाँ इन्फॉर्म करेंगी। तो ये व्यवस्थाएं चल रही है और पूरा सघन अभियान है। नियमित रूप से हमारे हफ्ते में 2 बार चीफ सेक्रेटरी के स्तर पे इनकी वार्तालाप होती है। हर केस को हम डिस्कस करते हैं और उससे कैसे बच सकते हैं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, देखा जाता है कि असहाय जब से जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट की प्रेरणा और सहयोग से मथुरा दास माथुर अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए 2 जनोपयोगी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इनमें करीब 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित शांति देवी ओझा स्मृति अत्याधुनिक ईएनटी वार्ड ए यूनिट और करीब 15 लाख रुपए की लागत से तैयार श्रीमती सोनी देवी और चोलाराम परिहार स्मृति विश्रामालय और वेटिंग हॉल शामिल हैं। ईएनटी वार्ड में कुल 28 बेड, नर्सिंग स्टेशन, डॉक्टर ड्यूटी रूम, आधुनिक शौचालय, एयर कंडीशनिंग और प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन लाइन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं विश्रामालय में 30 बेंच, कवर्ड शेड, वाटर कूलर और पंखों की व्यवस्था की गई है, जिससे मरीजों के परिजनों को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में राहत मिल सकेगी। लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक अतुल भंसाली, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बीएस जोधा सहित संत और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जी सर, जैसा कि आपको दिक्कत है, ये जो वार्ड बना हुआ है ये हमारी आंटी जी हैं, उनके नाम से दिया गया है। बहुत ही समाज के लिए बहुत बढ़िया काम है। पूरे साल ये कार्यक्रम चल रहे हैं और फिर भी आगे चलते रहेंगे। माता जी के स्वर्गवास के बाद में परिवार ने निर्णय लिया कि 12 महीने तक कोई ना कोई हर महीने कोई ना कोई सामाजिक कार्य करेंगे।
इसी कड़ी में आज हमने 7 महीने पूरे होने पर JNT वार्ड जो पूजा परिवार द्वारा गोद दिया गया था उसे पूरा निर्माण करके पूरा उसका नवीनीकरण करके और रेडी करके आज हमने जनता को और हॉस्पिटल को वापस हैंडओवर कर दिया है। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब में आमजन और विद्यार्थियों को सरकारी दस्तावेजों और कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 8 और 9 अगस्त को 2 दिवसीय शिविर आयोजित किया जा रहा है। पहले दिन आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में मूल निवास प्रमाण पत्र और अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र की उपयोगिता, लाभ, आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि मूल निवास प्रमाण पत्र सरकारी नौकरियों में राज्यस्तरीय आरक्षण, कॉलेज प्रवेश, छात्रवृत्ति और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में उपयोगी है। वहीं अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, छात्रावास, आवासीय विद्यालय, सरकारी ऋण और कौशल विकास योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों और छात्र छात्राओं की शंकाओं का समाधान भी किया गया। गुरुद्वारे में 2 दिन का कैंप है, जिसमें मूल निवास और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनाई जाएगी 2 दिन के लिए, जिसमें 100 रुपये फीस है गवर्नमेंट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख समाज हमेशा से एक सेवा भावी समाज रहा है और उसी सेवा भावी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज शनिवार के दिन 8 अगस्त और 9 अगस्त रविवार के दिन सिख समाज ने अपने बच्चों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र और साथ साथ में अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनाने का एक आधार शिविर लगा रखा है, जो कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक दोनों दिन गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु तेग बहादुर नगर सिंधी कॉलोनी में रखा गया है। आप जैसा देख रहे होंगे बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और श्रद्धालु जो कि सिख समाज से संबंधित हैं अपना अल्पसंख्यक और मूल निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं। ये कैंप 2 दिन के लिए शनिवार और रविवार 8 और 9 अगस्त के दिन रहेगा। स्थान है गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब, सिंधी कॉलोनी, और समय है 10 से लेकर 5 बजे तक। जैसा कि आपको विदित है, मूल निवास के लिए आपको चाहिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, राशन कार्ड, फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, 10 साल पुराना स्वयं का या माता पिता का ID कार्ड। वहीं अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए चाहिए हमें आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, माता पिता का आधार कार्ड और साथ में एक फोटो। ये लेके आप पधारें और अपना मूल निवास और अल्पसंख्यक कार्ड बनाएं। आप सबको पता है छात्रवृत्ति के लिए, कॉलेज के एडमिशन के लिए अगर बैंक से लोन लेना है तो उसमें अल्पसंख्यक को बहुत ही प्रायोरिटी दी जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका आप सब लोग लाभ उठाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जितेंद्र सिंह बत्रा, प्रधान सेवादार, गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब, जोधपुर। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जहां यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की कथित विसंगतियों और यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर समस्त सवर्ण समाज की ओर से राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 5 अगस्त से 15,000 किलोमीटर की जन जागरण वाहन यात्रा शुरू की गई है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान विभिन्न जिलों में पंचायत सम्मेलन, जनसंवाद, प्रेस वार्ता और सामाजिक संगठनों के साथ बैठकें आयोजित कर विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षाविदों और सामान्य वर्ग के नागरिकों को अभियान से जुड़े मुद्दों की जानकारी दी जाएगी। अभियान के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने बताया कि यात्रा का समापन 23 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित यूजीसी रोलबैक सवर्ण आक्रोश महापंचायत में होगा। उन्होंने देश भर के सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों से महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। जो विसंगतियां हैं वो भी मैं आपके माध्यम से देश के सामान्य वर्ग के नागरिकों को पहुंचाना चाहता हूं। सबसे बड़ी विसंगति है कि हमारे अधिकारों को छीना गया है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत हमें समानता का अधिकार मिला है, हमें स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला है। तो इन लोगों ने ऐसा कानून लाया कैसे जिसमें सामान्य वर्ग की न्याय की कोई बात ही नहीं है, सामान्य वर्ग की समानता की कोई बात नहीं, उनका कहीं जिक्र नहीं है। तो ऐसे गजट को हम नहीं स्वीकार करते, इसे रोल बैक करवाएंगे। साथ ही साथ जो आरोप लग रहे हैं वो सिर्फ सामान्य वर्ग पे लग रहे हैं। यदि सामान्य वर्ग के साथ कुछ गलत हुआ तो वो आरोप नहीं लगा सकता। ये कैसा कानून भाई? समानता तो होनी चाहिए ना, निष्पक्षता होनी चाहिए, भेदभाव क्यों? अब हमने ये कहा है कि भाई यदि आरोप लग गए और यदि सामान्य वर्ग का छात्र छात्राएं छूट भी गए तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि भाई दोषी पे जो फरियादी है उसको कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा कैसे चलेगा भाई? झूठी फरियाद कर दी, बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। तो इन लोगों ने कुल मिला के जो विसंगतियां हैं उनके माध्यम से इन्होंने छात्र जो है, हमारे छात्रा है जो सामान्य वर्ग की, उनको जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया है।
साथ ही साथ जांच की जो कमेटी बनाई उसमें भी किसी सामान्य वर्ग को स्थान नहीं दिया। और तो और कॉलेज के जो संचालक है उन्हें डराया धमकाया इस गजल के माध्यम से कि यदि आपने ये जो समिति की ये जो निर्णय नहीं माना तो अभी ग्रांट कैंसिल कर देंगे। यानी कुल मिला के सामान्य वर्ग का जो छात्र छात्रा है वो इनका गुलाम बन के वहां रहे, ये उन्होंने प्रावधान किया, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यूजीसी रोल बैक करवाया जाएगा। और दुख की बात तो यह है कि हमारे कोटे से सांसद विधायक जाते हैं, हमारे वोट से वो जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य में जब ऐसे कानून सदन में आते हैं तो उसको रोकने के लिए कुछ नहीं बोलते और आने के बाद लागू करवा देते हैं। और जब हम विरोध करते हैं तो हमारे साथ भी नहीं खड़े होते। तो ऐसे सांसदों और विधायकों को भी आने वाले समय में जवाब दिया जाएगा। इस केंद्र की भाजपा को भी जवाब दिया जाएगा कि आपने हमारे बच्चों के भविष्य का रक्षा किया है तो तैयार है ना, हम भी आपको सत्ता में नहीं बैठने देंगे। इसलिए ये सारा विषय लेके हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। आप 15,000 किलोमीटर की बता रहे हैं। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की जो विसंगतियां हैं उसकी जानकारी सामान्य वर्ग के नागरिकों तक पहुंचाना आवश्यक है। भाई, लोगों को पता ही नहीं यूजीसी रोल में क्यों करवाना चाहते हैं। तो ये यात्रा जो है, इस यात्रा के माध्यम से लोगों को हम जन जागृत करने आए हैं, जन चेतन करने आए हैं। साथ ही साथ इसको रोल बैक करवाने के लिए हमने दिल्ली में समस्त स्वर्ण समाज ने दिल्ली में स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन 23 अगस्त को किया है। 1:15 बजे है और साउडी में उसका भी आमंत्रण देना है। तो उस विषय को लेकर हमने 15,000 किलोमीटर की वाहन यात्रा का आयोजन किया। हमने मेवाड़ से शुरुआत की क्योंकि मेवाड़ स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए इतिहास में चिन्हित है। महाप्रताप जी की वो पावन धरा है और भगवान एकनाथ जी के दशरथ के मुंह से निकले। अब हम यहाँ से जिले जिले होते हुए मध्य प्रदेश में जाएंगे, वहां से उत्तर प्रदेश जाएंगे, उत्तर प्रदेश से हम जाएंगे उत्तराखंड, वहां से हरियाणा, वहां से दिल्ली में प्रवेश करेंगे। और 23 तारीख को निर्णायक जो हमें लड़ाई लड़नी है यूजीसी रोल बैक के लिए, वो लड़ने के लाखों की संख्या में वहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपनी उपस्थिति देने जा रहे हैं। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।